आज का युग वैज्ञानिक युग है। यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो सीधा जाएगा हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास, और तबीयत ज्यादा खराब होती है, गंभीर रूप से यदि कोई बीमार हो जाता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपने सामर्थ्य के अनुसार जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि लकवा से पीड़ित हो जाता है और बोलना बंद कर देता है या अन्य कोई बीमारी हो जाती है, तो किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के स्थान पर या अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के स्थान पर किसी ऐसे माता के दरबार में चला जाए जहां की वह ठीक हो जाए, तो शायद आप मानेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं उसको पूरा वीडियो आप देखने के बाद कहेंगे कि हाँ, निश्चित रूप से आज के वैज्ञानिक युग में भी चमत्कार होता है, और इस चमत्कार के एक नहीं बल्कि कई लोग साक्षी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध झातला माता का मंदिर, और इसी झातला माता में इन दिनों नवरात्रि को लेकर मेला भी चल रहा है, जहां की दूर दराज क्षेत्रों से कई व्यापारी अपनी दुकान लगाने के लिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में इन दिनों इस मंदिर में जहां एक और दर्शन करने के लिए भक्तजन विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, वहीं सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर परिसर में ऐसे लोगों ने डेरा डाल रखा है जो कि लकवा से पीड़ित हैं, बोल नहीं सकते हैं, अचानक उनकी बोलती बंद हो गई थी या अन्य कुछ बीमारी है। और आप ताज्जुब करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा हम यदि कहेंगे, लेकिन जब आप सुनेंगे ऐसे व्यक्ति की जुबान से जिसे डॉक्टरों ने लिखित में यह कह दिया था कि वह स्वस्थ नहीं हो पाएगा, जिंदगी और मौत के बीच वह संघर्ष कर रहा था। लेकिन जब जातला माता के बारे में उसे जानकारी मिली और जब जातला माता के मंदिर पहुंचा तो चमत्कार हुआ, वह यहाँ पर ठीक हो गया। ऐसे एक नहीं बल्कि कई चमत्कार के बारे में यहाँ इन दिनों आए श्रद्धालुओं ने बताया। न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जुबान से आप जब सुनेंगे तब आपको यकीन होगा और आपको भी विश्वास करना होगा कि आज के समय में भी चमत्कार है। और जातला माता का चमत्कार भक्ति, आस्था, विश्वास यह सब कुछ है जो कि प्रति वर्ष लोगों को दूर दूर से यहाँ तक खींच लाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं, जो कि 9 दिनों तक यहाँ रहते हैं। बैसाखी के सहारे आते हैं, व्हील चेयर पर आते हैं या अन्य किसी सहारे के साथ आते हैं। लेकिन जब माता का चमत्कार होता है तो वह बिना किसी बैसाखी के और बिना किसी सहारे के जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। बताते हैं आपको कि आखिरकार क्या है जातला माता का चमत्कार, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, पूरे देश में शेयर कर दें। इसलिए नहीं कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाए, बल्कि इसलिए कि हो सकता है कि ये वीडियो देखकर ऐसे कोई मरीज हो जिनके परिवार के सदस्यों को यह लग रहा हो कि अब बचने की उम्मीद है, जो लकवा से पीड़ित हो उन्हें लग रहा हो कि शायद वह अब चल नहीं पाए, तो शायद ये वीडियो देखकर वह भी यहाँ पर आ जाए और यहाँ भी माता रानी का चमत्कार उनको ठीक कर दे। बताते हैं आखिरकार क्या है जातला माता का चमत्कार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी कपासन मार्ग पर स्थित है जातला माता का मंदिर, जो कि पांडोली गांव में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसे वट देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई भी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है विक्रम संवत 1217 के आसपास एक बड़े वट वृक्ष के नीचे देवी की मूर्ति स्थापित थी। इसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर पांडोली तालाब की पाल के पास बना हुआ है। खास तौर पर लकवा के रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होने की आस को लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर के पास एक विशाल वट वृक्ष था जिसके नीचे देवी की प्रतिमा स्थापित थी। नवरात्रि के दिनों में इन दिनों यहाँ मेला लगा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कुछ लोग इसे महाभारत से भी जोड़ते हैं, जो इसकी प्राचीनता दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की 5 मूर्तियां स्थापित है।
ऐसा माना जाता है कि मंदिर में रात्रि विश्राम करने और पास के वट वृक्ष की परिक्रमा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। नवरात्रि के दिनों में न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन यहाँ आते हैं। माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। एक और जहाँ विशेषकर लकवाग्रस्त लोगों को लाया जाता है, वहीं कई ऐसे मरीज भी यहाँ आते हैं जिनकी आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद वह बोलने लगते हैं। जातला माता मंदिर सार्वजनिक प्रयास की ओर से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ काफ़ी अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि कौरव और पांडव यहाँ पर आते थे और उनकी सभा इसी स्थान पर होती थी। एवं बड़ी संख्या में इन दिनों कई भक्तजन एवं अन्य लोग आए हैं, बताते हैं इनके बारे में। यूँ तो आपने आस्था, श्रद्धा और धर्म की बात करें, कई स्थानों पर इस तरह की आपने आस्था देखी होगी। भारत बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ ऐसे कई मंदिर हैं, देवी देवताओं के भी स्थान हैं, जिसको लेकर लोगों की कई तरह की मान्यता है। आप कहेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या यह संभव है कि कोई माता कोई चमत्कार कर दे और लोग ठीक हो जाए? जी हाँ, आज के समय भी ऐसे चमत्कार होते हैं और ये चमत्कार आप देख सकते हैं। राजस्थान का चित्तौड़गढ़, वही चित्तौड़गढ़ जो ऐतिहासिक नगर है, वीरों की नगरी है, त्याग तपस्या की नगरी है, बलिदान की नगरी है, और उसी चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर जो कपासन रास्ता है, वहाँ पर स्थित है यह झातला माता का मंदिर। इस झातला माता के मंदिर की क्या मान्यता है वह यहाँ के पुजारी बताएंगे, जो कि गत कई वर्षों से है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में इस समय बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये दर्शन करने के लिए नहीं आए हुए हैं, बल्कि कोई न कोई बीमारी से पीड़ित हैं, कोई लकवा से पीड़ित है, किसकी बोली चली गई यानी वो बोल नहीं सकता है, तो कुछ अलग अलग मरीज हैं और उनको मान्यता है, उनको आस्था है इस झातला माता को लेकर कि यहाँ आने के बाद चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार न केवल यहाँ के पुजारी ने देखा है, जो यहाँ का ट्रस्ट है उनके अन्य पदाधिकारियों ने देखा है, जो यहाँ कई मंदिर में आसपास जो दुकानें हैं उन दुकानदारों ने भी देखा है, और ये आस्था है। इसी कारण जो है लोग यहाँ आते हैं, न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात, अन्य कई राज्यों से भी यहाँ बड़ी संख्या में साल भर आते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में ऐसे भक्तों की संख्या सैकड़ों की संख्या में हो जाया करती है। कई ऐसे चमत्कार भी हुए जब डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर देश के, उन्होंने मना कर दिया कि ये मरीज ठीक नहीं हो सकता है। अस्पतालों ने जवाब दे दिया और यहाँ मातेश्वरी का चमत्कार हुआ कि वह यहाँ आए, कुछ दिन रुके और ठीक होकर चले गए। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आप देखेंगे कि यह एक बहुत बुजुर्ग हमें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और यह जो है यहाँ पर जो है इसी कारण, चमत्कार के कारण यहाँ आए हैं। और हम बात करेंगे इनसे कि क्या नाम आपका? महेंद्र। तो महेंद्र जी, ये क्या लगता है आपके जो इनको आप लेकर हैं? दादा जी, कहाँ से आप आए? गुलाबपुरा से आए। क्या हो गया इनको? लकवा हो गया। कितने दिन से? तकरीबन है ना 2 महीने। 2 महीने से। तो इन पहले भी आप यहाँ आए झातला माता या आप पहली बार आए? पहले आते थे। तो डॉक्टरों को भी दिखाया होगा आपने? हॉस्पिटल दिखाया था, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टरों ने कहा यहाँ पर कहाँ दिखाया था आपने? हमारा वही गुलाबपुरा। तो डॉक्टर ने कहा कि झातला माता के आप जाओ, मातेश्वरी का चमत्कार आपको। तो कुछ लग रहा है आपको कि यहाँ कुछ तो है ना? कुछ है। पहले बोल नहीं पा रहे थे, बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बताई। यह एक गुलाबपुरा के एक भक्त हैं जिन्होंने कहा कि, और इनका नाम क्या है? नानू राम जी। और क्या उम्र होगी इनकी? 70-75 साल की है और ये बोल नहीं पाते थे और अब यहाँ लाए आप, और उसके बाद बोलना भी चालू कर दिया इन्होंने। तो अब जो लेकर यहाँ आए, खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में यहाँ आए या पहले भी आप यहाँ? पहले 2 महीने से यही है। 2 महीने से यही हैं। तो यहाँ जो आप लकवा से, क्या पाँव में लकवा है? नहीं, पाँव आधा शरीर। अच्छा, आधा शरीर लकवा है। तो आप क्या करते हैं? यहाँ का रूटीन क्या क्या? यहाँ को तेल वेल दिया जाता है आपको या क्या करते हैं? तेल लेकर आकर वहाँ जो माता का जो स्थान है, यहाँ मंदिर है, वहाँ पर तेल आप देते हैं, मंत्राते हैं और उसके बाद उस तेल को लगाया जाता है। तो कितने समय तक वो तेल यहाँ लगाना, कितनी बार लगाना पड़ता है? सुबह और शाम। सुबह और शाम को। तो कितने दिनों तक आपका यहाँ रहने का भी और इरादा है?
बाद देखी। नवरात्रि के बाद, यानी कि आपको मान्यता है कि चमत्कार हुआ है, या चमत्कार हुआ, यानी कि डॉक्टरों ने भी कहा कि वहाँ जाओ और निश्चित से आपको कुछ फर्क पड़ेगा। तो सुना आपने कि यह चमत्कार हुआ, यानी कि बोलचाल भी उनकी बंद हो गई थी और यहाँ आए डॉक्टरों ने कहा कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं, आप जाइए जातला माता में और वहाँ निश्चित से असर पड़ेगा। लोग यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पाने का स्थान भी है, गैस भी है, सिलेंडर भी है और सभी तरह की खाद्य सामग्री भी है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, 8-9 दिन यहाँ रहना पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं, इसके कारण ये सामान अपना साथ लाते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य भी आते हैं, तो खाना पीना यहाँ होता है। और यहाँ अलग अलग समाज की लगभग 20 धर्मशाला हैं और उन धर्मशालाओं में जो है अलग अलग समाज की तो है, लेकिन उसका पूरा संचालन जो जातला माता मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाता है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको भी आश्चर्यजनक लगेगा कि इनको जो अलग अलग समाज को धर्मशाला बनाने के लिए जो जगह दी गई वह निःशुल्क दी गई, कोई शुल्क उनसे नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने धर्मशाला बनाई और चाबी सौंप दी श्री जातला माता मंदिर ट्रस्ट को। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इनमें एक और बुजुर्ग भी हैं और कई लोग हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इनको क्या हो गया था, क्योंकि कई लोग हैं इनके साथ में, एक दो नहीं बल्कि अन्य कई जने भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये आखिरकार कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए आप? आप बताएं कहाँ से आए? जिला अजमेर से। अजमेर से आए हैं। और ये जो है ये क्या लगता है आपके? ये छोटी बहन है मेरी। छोटी बहन है। क्या है इनको लकवा या और कुछ बीमारी भी? लकवा है। लकवा है। कितने समय से लकवा है? देखो 4-5 रोज से ही है। 4-5 रोज से ही है। तो आपने डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, तो फिर यहाँ के बारे में आपको कहाँ से मालूम पड़ा? माता जी के चमत्कार के साथ से। माता जी के चमत्कार से। पहली बार आप आए यहाँ पे? पहली बार है। तो कितना आपको लग रहा है, फर्क लग रहा है? 50% फर्क हो गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि आज के समय लोग कहते हैं कि नहीं ये तो अंधविश्वास है, ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन आप जो है शिक्षित लग रहे हैं और आप कह रहे हैं 50% असर पड़ गया 4 दिन में। तो अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया होगा, वहाँ क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कितने दिन तक आप यहाँ रहने का आपका? पूरे नवरात्रा। पूरा नवरात्र यहाँ आएंगे, परिवार के सभी सदस्य आए सारे बेटे। तो मानते हैं कि आज के समय भी इस तरह का चमत्कार है, वैज्ञानिक युग में चमत्कार है। प्रॉपर अजमेर से आप? नहीं, अजमेर जिला। अजमेर जिले से हैं। 2 गाँव। तो ये जो लकवा इनको हुआ, ये कब से हुआ? 8 दिन हो गए। अच्छा, अभी अचानक हो गया होगा? अचानक हो गया और 50% ठीक हो गया। तो ये आपने सुना कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये आज के समय ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक युग है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, इसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो वहाँ अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? लेकिन जैसा कि आपने सुना, शिक्षित लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, निश्चित से चमत्कार है। बड़े बड़े जो है डॉक्टर्स भी दिखा देते हैं, मना कर देते हैं। और ये देखिए आप, बड़े बड़े जो हैं यहाँ बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं और उम्र दराज के लोगों के साथ साथ कई ऐसे युवा भी आए हुए हैं जिनको लगता है, उनके परिवार के सदस्यों को लगता है कि निश्चित से जातला माता में ऐसी कोई शक्ति है जिसके कारण वह जो है वो चमत्कार है, और इसी चमत्कार के कारण वह यहाँ आए हैं। आस्था इन्हें खींच कर लेकर आई है, चमत्कार यहाँ खींच कर लेकर आए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ की बड़ी राशि देनी पड़ती है, लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल आप तेल यहाँ पर दिया जाता है, तेल बाज़ार में मिल जाता है। यहाँ पर जो जातला माता के आसपास बड़ी संख्या में दुकानें हैं और वहाँ पर तेल लेने के बाद में जहाँ पर आपको लकवा हो गया शरीर के जिस भाग में, वहाँ पर तेल लगाया जाता है। इस जातला माता मंदिर के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि बड़ी संख्या में जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, जो है वो मुर्गे यहाँ छोड़ देते हैं। जगह जगह आपको मुर्गे भी दिखाई देंगे। तो एक नहीं बल्कि ऐसे कई व्यक्ति हैं, कई लोगों के बारे में जानकारी है हमें, और इस तरह के लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या नाम आपका? कहाँ से आए आप? कहाँ से? तो क्या ये आपके जो भर्ती हैं यहाँ पर लेकर आप यहाँ आए हैं, कौन लगता है आपके? ये मेरा लड़का है। क्या कौन है? लड़का मेरा। अच्छा, आपका लड़का है। तो कितने समय से इसको ये क्या लकवा हो गया या और कुछ बीमारी? लकवा हो गया। कितने टाइम से? बहुत टाइम हो गया, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो यहाँ जातला माता आप पहली बार आए या पहले भी आए? 2-3 बार आ गए। 2-3 बार। तो कितना फर्क पड़ा आप? अच्छा हुआ धीरे धीरे धीरे? हाँ। पहले हॉस्पिटल भी आप दिखाया होगा पहले, तो वहाँ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ा है। तो यहाँ जो है कई भक्तों ने बताया कि तेल आप लगाते हैं जहाँ पर लकवा है,
उसके अलावा कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई धागा वागा मंत्र करके हाँ वो धागा वागा बंधा है। धागा वागा बांधा? तो क्या पूरे नवरात्रि के दौरान यहाँ हाँ, रहने का है? 2 दिन। 9 दिन है। तो परिवार के और सदस्य भी आए होंगे, तो उनके खाने पीने की आपकी क्या फिर यहाँ सामान वामान क्या साथ लेके आते हैं यहाँ पर? नहीं इधर खाते हैं भंडारा। यहाँ पर क्या निःशुल्क व्यवस्था है? भंडारा भंडारा। निःशुल्क है, हाँ, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ये बताया कि यहाँ भंडारा भी चलता है श्री जातला माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से, और ये भंडारा पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आज के समय की यदि हम बात करें कि हम बात करते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए हैं, बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा जो है एक हॉस्पिटल ही कहेंगे कि जहाँ ईश्वर के आस्था जो है उनको खींच कर ले आती है। बड़े बड़े डॉक्टर मना कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग आप देखते हैं कि दूर दूर तक हमारी जहाँ भी नज़र जा रही है, ऐसे जो लोग यहाँ हैं ये श्रद्धालु नहीं है, भक्त तो अलग है स्थान पर है, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सभी कोई लकवे से पीड़ित है, कोई जिसकी बोलती बंद हो गई है, ऐसे कई यहाँ लोग आए हैं, मन में आस्था लेकर आए हैं, और ये आस्था और चमत्कार जो है आखिरकार कोई चमत्कार दिखा रहा है और उसका असर पड़ रहा है, इसी कारण वह यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक और बुजुर्ग व्यक्ति, ये एक महिला भी है और साथ में पुरुष भी है, यह इनको ले जा रहे हैं। इसी तरह जो है कुछ कदम पर चलना पड़ता है, और उसके बाद ये पहले बताया गया, इनसे बातचीत हुई थी कि बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन अब जातला माता का चमत्कार हुआ जिसके कारण यह चल पाई है। तो ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं जिसके कारण ऐसे लोग यहाँ आते हैं, पूरे राजस्थान के साथ साथ अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? विकास। क्या लकवा हो गया था या बोलने में कोई दिक्कत आ रही है? बोलने में दिक्कत थी, चलने में भी दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, जो यहाँ लेकर है जो काफ़ी ठीक है, माता जी की मेहरबानी है। कहाँ से आप आए? विजयनगर राजस्थान से। विजय, तो कहाँ से मालूम पड़ा आपको कि यहाँ जातला माता का स्थान है? कहाँ से मालूम पड़ा? ये मालूम था, फोन में देखा था वीडियो वगैरह, जो फिर यहाँ पे आते रहते थे, जो मालूम था फिर आए। तो डॉक्टरों को भी आपने दिखाया होगा? मैं डॉक्टर के पास नहीं गए, जैसे इनका पैर में ये तकलीफ है, सीधा माता जी के लिए आए। कितने दिन से आप यहाँ पे? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। कितना मानते हैं कि कितना ये ठीक हो चुके हैं? ठीक हो गए, काफ़ी ठीक हो गया। यहाँ रहेंगे, सेवा पानी करेंगे, माता जी का विश्वास रखेंगे तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यानी कि जातला माता पर आपको विश्वास है कि निश्चित से उसका असर यहाँ पर पड़ा है। तो ऐसे अन्य कई लोग भी हैं जो मानते हैं कि जातला माता का, और यहाँ जो यहाँ आप देखते हैं कि हर तरह की व्यवस्था, गर्मी का दिन भी जब होता है तो बड़ी संख्या में पंखे भी यहाँ लगा रखे हैं, और यहाँ लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, स्वस्थ होकर जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे भारत में बहुत कम स्थान होंगे जहाँ की इस तरह के जो है मरीज आए और ठीक होकर चले जाएं। बैसाखी पर आते हैं, लड़खड़ाते हुए आते हैं, लेकिन जब यहाँ जाते हैं तो वह स्वयं जाते हैं, कुछ दिनों तक यहाँ सहारे पर चलते हैं अपने परिवार के सदस्यों के सहारे के साथ, और उसके बाद वह यहाँ से चले जाते हैं। तो यह जातला माता का चमत्कार है, आस्था है यहाँ की, और निश्चित से यह आस्था ही ऐसे कई लोगों को यहाँ पर खींच कर ले आती है। और कई अन्य लोग भी हैं हमारे साथ में, बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उम्र दराज के लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं। कटो आए आप? कटो बिलवाड़ा हुआ है। तो कौन आपके कौन बीमार है? कई बीमार ने लखवा कतरा दिन में गया? 1 साल में गया। 10 साल में गया। तो 10 साल में आप हॉस्पिटल भी दिखाया होगा, डॉक्टर पास भी गया होगा आप? तो बटे फर्क पड़े या अटे फर्क पड़े? अटे फर्क पड़े। कतरो फर्क पड़ गया? 12 फर्क पड़ गया। तो ये बताते हैं कि आप, इनका कहना है कि आप स्वयं देख लो कि कितना असर पड़ा है, यानी कि 12 का मतलब ये होता है 75% असर पड़ा है, इनका यह कहना है। और 10 साल से ये थे, लेकिन इनका कहना है कि इनको निश्चित से असर पड़ा है। तो यह व्यक्ति जो है कहते हैं कि उम्मीद ख़त्म हो गई थी, और उम्मीद इस जातला माता को लेकर आई, और आखिरकार ये परिवार के सदस्य आए और संतुष्ट है इनको, और इस तरह के जो है कई अन्य लोग भी यहाँ आए हुए हैं। कटो आए आप? कहाँ पड़ता है ये? कटो पड़े, कटे पड़े? तो ये कौन आप? मालिश मान। कौन आप बैठो? आपको आपका लड़का है। तो क्या लकवा हो गया इसको? एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, भिलवाड़ा में।
रहेला। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जागला माता को ला रखा है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ये 9 महीने चल रहे हैं 22 तारीख से। 22 तारीख से। हाँ 9 महीने। तो कितना असर आप यहाँ देख रहे हो, कितना फर्क पड़ा यहाँ पे लाने के बाद? फर्क पड़ा है आपको? हॉस्पिटल का भी फर्क पड़ा। हॉस्पिटल लगे ही ना भर्ती रहा राम सुनने में 3 लाख रुपए लगाए इसको। 3 लाख रुपए खर्च कर दिया आपने? इसको 3 लाख रुपए या तो एक्सीडेंट में क्या केस लगाया, पैसे नहीं मिले, कहीं भी 1 रुपये भी नहीं मिले। अच्छा, कोई पैसा? लेकिन सरकार की ओर से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी तो है। कहीं सफेदा नहीं मिले, 4 ना भी सफेदा नहीं मिले। 3 लाख इना उन्ना माथा करके लगाया इसको। आप बाली समाज के कोई कार्ड तो आपने बना रखा होगा सरकार की ओर से, निःशुल्क योजना का कोई कार्ड आपको मिला होगा ना? कहीं नहीं मिला, कोई मिला नहीं है। नहीं। लेकिन आपने कहा कंचन फैक्ट्री में जाता है ना, बेरा दाता बैरा के पास में। हाँ, हाँ। लाइन में टोल है ना, हाँ। बैरा के पास लगा टोल। हाँ। उनको वाटर एक्सीडेंट हुआ। अच्छा अच्छा, तो आपको फिर किसने बताया कि यहाँ पे जातला माता है और यहाँ चमत्कार हो जाता है यहाँ पर? ये कैसे मालूम पड़ा आपको? अबे मैं तो हर दिन ही आते हैं जब मैं करे देखो। तो आपको विश्वास है कि यहाँ पर फर्क पड़ा है? हाँ, विश्वास है क्यों आया सर। और पूरा ये चल फिर पाएगा अच्छी तरह से आज कुछ दिनों में? यार ये पाँव है जी। थोड़ी बोली में थोड़ा फर्क क्यों है। जो आटा क्षेत्र है यहाँ पर खड़ा है। बोली बंद हो गई थी अब। अच्छा, पहले बिल्कुल बोली बंद हो गई थी, अब धीरे धीरे आवाज निकल अब धीरे धीरे आवाज निकली। यानी कि आप मानते हैं कि माता का आस्था है और चमत्कार है जिसके कारण ये सब कुछ। जी डॉक्टर ने मना कर दिया वहाँ पे यहाँ चमत्कार होता है। जी हाँ, लेकिन आज के टाइम तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन आप अधिकांश लोग हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर ठीक नहीं हो पाते हैं, जवाब मिल जाता है और उसके बाद यहाँ आकर चमत्कार हो जाता है। होता है ना सर, अभी 2-3 दिन पहले भी एक बिल्कुल लास्ट जैसे लेके आए हैं। आप उधर जाओगे तो देखोगे हाँ। वो अपने पैरों पे खड़े होकर फिर घर जा रहे हैं। मेरे बच्चा था, मेरा खुद का बच्चा बिल्कुल लकवे में था, बिल्कुल पैदाइशी लकवा। अच्छा, पैदाइशी लकवा था। जयपुर से सब जगह बताया। एक महीने राम सुनने से भर्ती जी, है जी। बिलवाड़ा तो में। उसके बाद क्या हुआ आपके लड़के को? आप ये पैदाइश यहाँ लाया? हाँ, यहाँ लेके आए। 4-5 साल तक हमें पता नहीं था, इलाज में इसमें हाँ। लगे थे। जब यहाँ पे लाए फर्स्ट स्टेप में बैठना सीखा, दूसरी बार चलना सीखा, बोलना सीखा। अभी तो बिल्कुल आपके जैसे कंप्लीट है। अच्छा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलो, ये मातेश्वरी की हल्का चलता रहती है, ठीक है। आप पूरी तरह से ठीक है हिसाब से। पहले तो गाड़ी से अब आपकी मन्नत पूरी हो गई, इसलिए आप नवरात्रि में यहाँ आए हैं हिसाब से। इसलिए आए हैं। जी जी जी। तो अभी वो मैं नवरात्रि में आया 4 बार, पहले 4 बार लेके आया। 4 बार यहाँ लेकर आए हैं। गाड़ी में फर्क हो रहा है, थोड़ा हल्का हल्का फर्क होने लगा। हल्का हल्का फर्क होने लगा। तो बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। अच्छा, आप किसके साथ? आपको हमारे घर वाले को लेके आए। कहाँ से आए आप? हम मानवाड़ा से आ रहे। बांदरवाड़ा, हाँ, अजमेर। क्या? अजमेर जिला। अजमेर जिला में। हाँ, तो क्या उन्हें भी लकवा हो गया था या? हाँ, उनको भी लकवा हो गया। अच्छा, तो उसके बाद कितने टाइम से आप यहाँ पर मैं हैं? 1.5 महीने पहले यहाँ लेके गई थी। जी हाँ। हाँ, 1.5 महीने से यहाँ से चला के लेके गई मैं। चला के लेके गए? हाँ। और जब लेके आए तब लड़खड़ाते हुए गाड़ी में लेके आई थे, मैं। तब गाड़ी में लेके आए थे? हाँ। लेकिन और उसके यहाँ- बाद यहाँ से चला के लेके गई मैं। चला के लेके गए। हाँ, तो अब आप अभी आराम से चल रहे, खा रहे, पी रहे, आराम से घूम रहे, फिर रहे। तो आपने डॉक्टर के पास भी गए नहीं, होंगे? मैं डॉक्टर के पास में नहीं गई। डॉक्टर के पास में बाद में गई। डॉक्टर वाले ने कहा आप कैसे ठीक हो गए। अच्छा, ऐसे कहा डॉक्टर वाले। भी आश्चर्य कर रहे हैं। हाँ, वो भी विश्वास नहीं हो रहा होगा उनको। विश्वास नहीं हो रहा ना। जी हाँ, जी हाँ। जब भी डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा कैसे ठीक हो गए। लेकिन आपको विश्वास था कि जातला माता का चमत्कार होगा? मुझे मालूम है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। बांदरवाड़ा से आए हैं, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण यदि हम बात करेंगे तो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे। हर आदमी की अपनी अपनी एक पीड़ा है, अपना एक दर्द है, लेकिन सबका जवाब एक ही है कि माता का चमत्कार है, जातला माता का चमत्कार है, जातला माता की आस्था है, विश्वास है, और यह विश्वास ही उन्हें यहाँ दूर दूर स्थान से खींच कर ले आया है। और ऐसे एक और महिला हमारे साथ जो है कुछ कहना चाहती है। आप चल रहा पंखा बहुत जीव घबराता है। अच्छा, पंखा घबराता है, वो तो चलो पंखा माता ऋषि ठीक हो जाएगा, उसके लिए अलग ट्रस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर कह दें। आप किसको लेकर आए हो? नहीं, खुद ही से। अरे आप खुद ही? क्या हो गया था आपको? मैं सब बीमार है कि हाँ। जब माता को लाए कितने दिन से आप यहाँ? 15 मैं हाँ। मैं तो नोटा लगे। अच्छा, नवरात्रि से। अब आपको फर्क है? और कहाँ से आप आए? मैं सूरजपुरा से। कहाँ? महिला के पास में पड़ता है। अरे वहाँ से आए, यानी आपको भी लगता है कि माता का चमत्कार है जिसके कारण ठीक हुए। तो एक नहीं कई लोगों की यह कहानी है, और ऐसे जो है कई लोग बता सकते हैं कि वह ठीक हुए हैं। कई लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, लड़खड़ाते कदम से आए, लेकिन जब गए बिना किसी सहारे के गए, बिना किसी बैसाखी के गए। यह है जातला माता का चमत्कार, जातला माता की आस्था,
जो कि नवरात्रि के दिनों में खास तौर पर बड़ी संख्या में ऐसे कई लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि आज के समय भी चमत्कार होता है, और जो लोग चमत्कार को आज के समय नहीं मानते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि जातला माता, और देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वाकई में चमत्कार होता है, जिसी कारण ये लोग यहाँ आए हैं। और यह वह स्थान जो कि जातला माता मंदिर की ओर जाता है। खास तौर पर जब नवरात्रि का पहला दिन होता है, दुर्गा अष्टमी का दिन होता है, तो यहाँ लंबी लंबी कतार होती है, दर्शन के लिए काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आज शायद माता जी का आशीर्वाद ही कहेंगे हम, जब हम यहाँ आए हैं कवरेज करने के लिए, तो किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है और आराम से जो है भक्तजन आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे और चमत्कार के बारे में भी हमको पता चला है। एक महिला के बारे में आपको और बताएंगे, आप जब सुनेंगे तो आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा। यह एक और महिला, और इनके बारे में कहा गया कि यहाँ भी माता का चमत्कार इन पर हुआ था और यह आस्था अपनी यहाँ पर व्यक्त कर रही है। क्या नाम आपका? आशा आशा जी, आप कहाँ से आए? पिलवाड़ा से। भिलवाड़ा से। और हमें बताया कि यहाँ कुछ माता का चमत्कार आप पर भी हुआ था। क्या हो गया था आपको जिसके कारण यहाँ आना पड़ा? आँखों से दिखना बंद हो गया। आँखों से दिखना बंद हो गया था। कितने समय पहले की बात है ये? 5-7 साल हो गए मेरे। 5-7 साल। और फिर आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे, हॉस्पिटल भी गए होंगे? गए ना, सभी जगह, सारी जगह गए, लेकिन उन्होंने बोला नसें सूख गई आँखों की, कुछ नहीं हो सकता। तो हजारों रुपए भी आपने खर्च कर दिए होंगे। फिर खा के बैठ भी गए बस। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे यहाँ सारा चमत्कार कैसे हुआ, वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। बोला किसी ने कि वहाँ जाओ, वहाँ ठीक होते हैं। तो यहाँ कितने दिन तक आप रहे? अभी पहली बार ही रह रही हूँ मैं, तो फिर आती हूँ और चली जाती हूँ बस हर शनिवार। नहीं, जब आपकी आंखें ठीक हुई थी तो कितना समय आप यहाँ रहे थे? मैं अभी आती हूँ जाती हूँ, बस रुकी नहीं हूँ, अभी इस पहली बार ही रुकी हूँ। तो अब आपको पूरी तरह से दिख रहा है? मतलब थोड़ा बहुत फर्क है मेरा। फर्क है, और डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, जबकि डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि यहाँ ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये इनकी रोशनी चली गई थी, लेकिन रोशनी भी लौट आई है। तो ऐसे चमत्कार शायद आपने बहुत कम देखे होंगे कि रोशनी किसी की चली जाए और वहाँ सारे डॉक्टर हाथ पैर खड़े कर दें, लेकिन वहाँ पर जो है रोशनी आ जाती है और लड़खड़ाते कदमों से जो है आते हैं। जैसे मैं पुनः बता दूं, आ जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता केवल जातला माता मंदिर में उस समय का रहता है जबकि भीड़ काफ़ी अधिक होती है। और अब जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ आना यहाँ शुरू हो गई है। और 24 घंटे भी, जैसा कि यहाँ बताया गया पुजारी जी ने, कि 24 घंटे यहाँ पर जो है ये खुला रहता है, मंदिर खुला रहता है, ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं। तो ऐसा नहीं ताकि यहाँ आए और उनको पता चले कि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, तो ये दरवाजे बंद नहीं होते हैं, भक्तों के लिए 24 ही घंटे खुले रहते हैं। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में 5 समय यहाँ आरती होती है और इस आरती के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, भक्तजन रहते हैं। हम और बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आया आप? कटो आया? विजयनगर से आए। तो ये विजयनगर से आए हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों से आए हैं। शहरी लोग भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी हैं। और अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। जैसा कि मैंने कहा कि जब दुर्गा अष्टमी और नवरात्रि का पहला दिन होता है तो यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती है। इतनी अधिक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, रेला का रेला उमड़ पड़ता है, जिसके लिए अस्थायी पुलिस चौकी भी यहाँ नियुक्त की जाती है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं। यह है जातला माता की आस्था और जातला माता का चमत्कार। और ये जातला माता का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर बताया, कब स्थापना हुई, कब यहाँ स्वतः मूर्ति प्रकट हो गई, कोई नहीं कह सकता। मंदिर के पुजारी, जैसा कि हम आपको बताएंगे, आपसे उनसे बातचीत हमने की, तो यह कहते हैं कि कौरव पांडव के समय का यह मंदिर है। यहाँ धर्म सभा होती थी, कौरव और पांडव वह यहाँ आते थे और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं वह यहाँ आते थे। और उस समय का ही यह मंदिर बना हुआ, उससे पहले का, यानी कि राजा महाराजा के समय का भी यह पहले की यदि बात करें तो उस समय पहले का यह मंदिर बना हुआ है। एक बार पुनः बता दूँ, चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जातला माता का मंदिर। और नवरात्रि के दौरान इन दिनों बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों का भीड़ देखी जा सकती है। इनमें अधिकांश लोग वह होते हैं
जो कोई न कोई बीमारी से होते हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, आपने बातचीत सुनी होगी और अब तो आप शायद मान चुके होंगे कि वाकई में चमत्कार आज के समय भी होता है। चाहे हम वैज्ञानिक युग की बात करें, लेकिन चमत्कार होता है और ये चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है। और यह जाता माता का ये चमत्कार, ये एक जो हमने आपको दिखाया, यह वह मंदिर है। यहाँ लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। यह वह मंदिर, जाता माता का मंदिर। तो देखा आपने जाता माता का ये चमत्कार। ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम आपको बता नहीं सकते थे क्योंकि समय भी काफी इसमें लग जाता। और इस जाता माता मंदिर में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न आयोजन होते हैं, उसके लिए जाता माता मंदिर ट्रस्ट का गठन किया हुआ है एवं कई वर्षों से इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लालचंद गुजर, जिसे लोग लाला जी गुजर के नाम से जानते हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या जाता माता का इतिहास है और क्या चमत्कार वह विश्वास करते हैं। श्री जाता माता मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष लालचंद गुजर, मंत्री कैलाश गुजर और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण छिपा हैं। लाला जी, भी नवरात्रि चल रही है। यदि श्रद्धालुओं की बात करें, श्रद्धालु कहाँ से यहाँ आ रहे हैं और नवरात्रि का समापन यहाँ जातला माता में कब होगा? यहाँ यात्री तो चारों मेरगारे में ज़्यादातर भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, यहाँ इस तरफ से 80% तो इधर से आ रहे हैं, बाकी 20% में सभी तरफ से आ रहे हैं। और प्रतिदिन की यदि बात करें जातला माता के सवेरे से लेकर रात तक, आरती की बात करें और आने वाले दिनों में दुर्गाष्टमी की बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आरती का क्या टाइम रहता है यहाँ पे? आरती नवरात्रि में 5 आरती होती है। सुबह 7:15 बजे होती है, दिन में 12:15 बजे होती है, शाम को 7:15 होती है, नाइट को 12:15, सुबह 4:15 बजे होती है। और यह सभी लंगर अंगर चला रहे भगत लोग और यात्रियों के लिए ट्रस्ट ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी है। अभी इधर और ये चौगान करवाया है यात्रियों के बैठने सोने के लिए, और भंडारा भी चल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी बहुत सुविधा है। और यदि पूर्णावती की बात करें, नवरात्रि की पूर्णावती, तो वो कब होगी यहाँ पे? यह सर 29 तारीख को होती है, हार्ड आठम को होती है वैसे तो, पर यहाँ 2-3 होने से 29 सितंबर को पूर्णावती। हम एक मान्यता जातला माता के बारे में ये भी है कि जो लकवा पीढ़ी से पीड़ित, यूँ तो पूरे साल भर आते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इन दिनों नवरात्रि के दौरान जो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग लकवा से पीड़ित आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मान्यता है यहाँ को लेकर? सर वो लकवा के नहीं तो इसे देख तो अपन देखेंगे कि ये कब ठीक होगा। वो लाती बिना माताश्री के यहाँ धोख देते और यहाँ वो खोड़न लेते और मालिश करते तेल के, और लच्चा धूप में निकाल के बांधते, उनके परिवार घुमाते घुमाते वो आपको आप खुद चलने लग जाते। हमने खुद ने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बड़े बड़े अस्पताल ने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ठीक हुए। तो आप इतने साल से जातला माता से जुड़े हुए हैं, आपने भी ऐसे चमत्कार देखे यहाँ पर? सर मैंने देखा, नरी ऐसे लाए, अपन देखते हैं कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, नहीं इनकी आशा छोड़ देते। जैसे आदमी को लाए यहाँ बीमारों को, जो कंप्लीट जगदम्बा माताश्री इसको कंप्लीट करके भेजती है। और ये लकवा के भी नहीं, कोई इसकी मनोकामना, कोई की संतान नहीं है, संतान की मनोकामना लेती है तो माँ इनकी कृपा इन पे रखती है और इनको संतान प्राप्त होती है। और कोई की बोली जो बंद हो जाता है तो वो यहाँ माताश्री के यहाँ आता है और वो जगदम्बा के यहाँ रहते हैं, उनकी बोली भी नरे आदमी की, ऐसा आदमी है जो जिसकी बोली कहीं भी नहीं, वो यहाँ आके बोलने लग जाती है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिसकी बोलना बंद हो जाता है, हाँ। वो भी यहाँ चमत्कार, माता ऋषि का चमत्कार हुआ है। तो यहाँ जो लकवा पीढ़ी से जो लोग आते हैं, तो कितने दिन उनको यहाँ रहना पड़ता है?
इसमें सर बहुत सारे लोग तो आते भी नहीं कंप्लीट हो जाते, तो हफ्ता भर भी रहता, 2 दिन भी रहता, और बहुत सारे 15 दिन भी रहते। कोई हर शनिवार को आते और वापस चले जाते, आते रहते 2-3 महीना तक आते, पर ज़्यादातर लोग यहाँ कंप्लीट होके ही जाते, बहुत जल्दी ठीक हो जाते। तो यहाँ कोई उनको तेल विशेष रूप से दिया जाता है, धागा दिया जाता है? वो धागा बांधने के लिए धूप में माताश्री के अंदर निकालते हैं, और एक खोलन होता है, माताश्री स्नान करते हैं जिसका खोलन लगाते हैं, और एक वो तेल की जोत है जिसकी तेल लेकर उससे मालिश करते हैं, उससे कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा साल भर तो आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर काफ़ी संख्या में मरीज है आए हुए ऐसे लकवा से। जो कंप्लीट हो गए वो भी सर नवरात्रि में आते हैं। अच्छा। और जिसके वो चल रहा है वो भी आते हैं, और कंप्लीट हो गए कभी चले गए वो भी नवरात्रि में सभी माँ के यहाँ के वहीं चलेंगे, 9 दिन वहीं रहेंगे, कोई 2 दिन यहाँ रहते, सभी लोग माँ के यहाँ आते हैं। तो अंतिम सवाल इनकी मनोकामना पूरी होती है, पूरी करते हैं। यानी कि जब माताश्री इनकी सुन लेती है तो नवरात्रि के दिनों में भी आते हैं यहाँ पर। और यदि दर्शन खुलने के समय की बात करें तो आपने बताया कि 24 ही घंटे खुले थे? नवरात्रि में सर 24 ही घंटे दर्शन खुले रहते हैं, माँ के किसी भी टाइम पर आओ दर्शन जी। खाली माताश्री का सुबह स्नान होता है जिस टाइम पे दर्शन बंद रहते हैं। आपने बताया कि पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी कोई कदम उठाए गए? नहीं, मंदिर द्वारा भी हमारा जो आदमी है, कर्मचारी है, वो भी लगा रखे हैं, और प्रशासन की वजह से भी हमारा को बहुत सहयोग मिल रहा है। वो है सर इसमें ये है कि कौरव पांडव कश्मीर में जो बताते हैं बुजुर्ग हमारे, कौरव कश्मीर में रहते हैं और पांडुली के अंदर रहते हैं। इनकी धर्म सभा यहाँ मंदिर में जातला माता के यहाँ स्थान पर होती है। तो यहाँ पहले एक चमूत्रा था, चमूत्रा का यहाँ एक बड़का गोड़ हा बड़ा, बड़का गोड़ में चमूत्रा के वहाँ माता श्री विराजमान थे, और आज ही वही चमूत्रा है। वो बड़का पेड़ गिर गया और बाद में फिर ये मंदिर बना। तो कौरव पांडु की धर्म सभा जहाँ यहाँ होती, कौरव पांडु से पहले ही यहाँ माता श्री का विराजमान यही थी। और जातला माता की स्थापना की बात करें तो क्या यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी या स्वतः प्रकट हो गई थी? नहीं, वो यहाँ किसने भी नहीं की, सदा यही प्रकट हुई, और किसको भी ये पता नहीं कि यहाँ वो। यानी कि ये माने कि कौरव पांडव के समय ये मूर्तियाँ कौरव पांडव के समय भी यहाँ भी स्थापना ही थी पहले ही, तो इनकी धर्म सभा यहाँ होती है। वो पांडुली से इधर आता है, ये कश्मीर से, ये सेंटर पे पांडुली का ये सेंटर यहाँ हुआ करते थे। और जो आपने कही स्थापना अपने आप ही प्रकट, तो कितने साल पहले की बात यदि करें, कितने साल पहले का ये मंदिर है? ये तो सर मंदिर तो बाद में बना, अपन वो चबूतरा और बडला वो तो बहुत पुराने मंदिर, पुराने टाइम से ही है, बहुत ज़्यादा पुराना है। यानी ये कहा जा सकता है कि राजा महाराजा के समय का भी ये मंदिर? हाँ, राजा से भी उससे पुराना का भी मंदिर है, से भी पुराना। वो है सर इसमें ये है कि कौरव पांडव कश्मीर में जो बताते हैं बुजुर्ग हमारे, कौरव कश्मीर में रहते हैं और पांडुली के अंदर रहते हैं। इनकी धर्म सभा यहाँ मंदिर में जातला माता के यहाँ स्थान पर होती है। तो यहाँ पहले एक चमूत्रा था, चमूत्रा का यहाँ एक बड़का गोड़ हा बड़ा, बड़का गोड़ में चमूत्रा के वहाँ माता श्री विराजमान थे, और आज ही वही चमूत्रा है। वो बड़का पेड़ गिर गया और बाद में फिर ये मंदिर बना। तो कौरव पांडु की धर्म सभा जहाँ यहाँ होती, कौरव पांडु से पहले ही यहाँ माता श्री का विराजमान यही थी। और जातला माता की स्थापना की बात करें तो क्या यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी या स्वतः प्रकट हो गई थी? नहीं, वो यहाँ किसने भी नहीं की, सदा यही प्रकट हुई, और किसको भी ये पता नहीं कि यहाँ वो। यानी कि ये माने कि कौरव पांडव के समय ये मूर्तियाँ, कौरव पांडव के समय भी यहाँ भी स्थापना ही थी पहले ही, तो इनकी धर्म सभा यहाँ होती है। वो पांडुली से इधर आता है, ये कश्मीर से, ये सेंटर पे पांडुली का ये सेंटर यहाँ हुआ करते थे। और जो आपने कही स्थापना अपने आप ही प्रकट, तो कितने साल पहले की बात यदि करें, कितने साल पहले का ये मंदिर है? ये तो सर मंदिर तो बाद में बना, अपन वो चबूतरा और बडला वो तो बहुत पुराने मंदिर, पुराने टाइम से ही है, बहुत ज़्यादा पुराना है। यानी ये कहा जा सकता है कि राजा महाराजा के समय का भी ये मंदिर? हाँ, राजा से भी उससे पुराना का भी मंदिर है, से भी पुराना। तो ये थे जातला माता जो मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष लालचंद गुजर, जिन्होंने बताया कि किस तरह का यहाँ का इतिहास है। बहुत प्राचीन मंदिर, राजा महाराजाओं के समय का यह प्राचीन मंदिर है।
यह थी जातला माता पर चित्तौड़ दर्शन की विशेष रिपोर्ट। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग या यदि लकवा या आदि से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो तो वह यहाँ आकर अंतिम प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि माता रानी की शक्ति उन्हें भी मिल जाए और चमत्कार हो जाए और वह यहाँ से सकुशल लौट जाए। नमस्कार।